Hello student, this is Tariq. Today I am making video for class 10th. Subject is mathematics. Okay, no need to wait anymore. Just open your books and start your studies. Okay, so the reason is that you have wasted your time because of a lockdown or coronavirus. You are not coming to school, so don't waste time. Just open your books and start your work now. So student, we are taking a start. Okay, this is exercise 1.1. सही है, क्वेश्चन नंबर 1. तो इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे स्टार्ट करना है. द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज सेट्स. ओके, सेट हम पढ़ेंगे तो यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग. अब टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है हमारा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए जो दिया हुआ है, सही है ना. द इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6. तो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टूडेंट हमें मालूम करने हैं, ग्रेटर देन जो 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों. इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर कहते हैं हम नंबर्स को जो डेसिमल में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो. तो ये इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं. सही है, तो यहाँ पे 2 से बड़े लिखने हैं और छोटे 6 से छोटे. तो हम नंबर लिख लेंगे टेबुलर फॉर्म में, क्या है 3 4 5. सही है, टेबुलर फॉर्म लिखा. टेबुलर फॉर्म ऑफ ए, सेट ए का नाम, ए हमने नाम दे दिया सेट को, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ उसने सेट हमने खुद से नाम दिया ए. तो 3 4 5 स्टूडेंट आंसर हो गया टेबुलर फॉर्म का. सही है. सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसका लिखने का तरीका ऐसा होता है कुछ, ए इक्वल टू ए, वही सेट का नाम है. अच्छा, 2 आंसर्स हैं इसके, एक टेबुलर फॉर्म में आंसर है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में. ए इक्वल टू एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड. सही है. और इसको ऐसे पढ़ेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6. सही है, ये बिलोंग्स करता है z से. सही है, ये z क्या है आपका, एक तरीके से हमारा यहाँ पे होल नंबर कह लो या फिर उसको होल नंबर कह लो स्टूडेंट. सही है, तो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे होल नंबर्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं और वो फिर आगे कंटिन्यू होता है. तो यहाँ हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू z और x इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6. तो ये लिखने का तरीका बिल्डर फॉर्म का, जितने भी बिल्डर फॉर्म में आंसर्स होंगे वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे. इसी तरीके से आगे देखो स्टूडेंट, बी देख लेते हैं, सी डी देख लेते हैं. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस में वैल्यू होगी और इंटीजर्स यानी नंबर्स. सही है, लेस देन 20 से छोटे हों, डिवाइड हो सकें वो 5 से. तो वो कौन सा टेबल जी स्टूडेंट, तो ये नंबर हैं हमारे पास 5 10 और 15. सही है, टेबुलर फॉर्म में 5 10 और 15 ये किस टेबल में आता है, 20 से छोटे और 5 के टेबल में आता है. उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बना लो, एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड. सही है, और एंड एक्स जो है मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 20. सही है, x जो है वो क्या है, यानी x हमारे आंसर जो 5 10 15 जो है इसकी जगह रखा गया, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 20. तो हमने ये स्टेटमेंट जो है हमने लिख दी, मल्टीपल्स ऑफ 5 का वो नहीं है कोई, हम कैसे डिफ़ाइन करें इसे, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए, और कोई तरीका नहीं है. मल्टीपल ऑफ 5 होंगे और लेस देन 20 होगा. सही है, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, 5 10 और 15. 5 के टेबल में 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है. उसके बाद सी पे आ जाओ, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12. नेचुरल नंबर पता है स्टूडेंट, नॉर्मल काउंटिंग आपकी होती है 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर और फिर ऑनवर्ड चलते रहते हैं. तो 4 एंड 12 के बीच में जो आएंगे नंबर वो सारे आएंगे आंसर में टेबुलर फॉर्म में. सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इज इक्वल टू एक्स सेट डॉट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर की जगह आ गया. सही है, पीछे z था वो होल नंबर की जगह चला गया n. और इसको ऐसे पढ़ेंगे, x को पहले पढ़ो रिवर्स में 4 की तरफ फिर 12 की तरफ. x इज़ ग्रेटर देन, जहाँ से खुला हुआ होता है x की तरफ से खुला हुआ है ये साइन, ग्रेटर देन का होगा x इज़ ग्रेटर देन 4 और x इज़ लेस देन 12. ऐसे पढ़ा जाएगा ये. सही है, तो x ग्रेटर देन 4 5 से स्टार्ट होगा और 12 से 11 तक ख़त्म हो जाएगा, लेस देन 12 जो है. अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स. जी स्टूडेंट, तो ये डी पे क्या, सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं और
अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं। सही है। तो अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 है ना, तो ये 6 लिखे हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11। सबसे छोटा जो है वो 2 है, बाकी आखिरी 11। ये बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। अब ये बताएंगे, एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में एक्स जेड एक्स, और बोल रहा है ये इसका मतलब नल सेट है या नहीं। एक्स जेड एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए, कोई भी लेटर नहीं होता ए से पहले, तो इसने आंसर में नल सेट दिया हुआ है। बी इज़ इक्वल टू एक्स जेड एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5, तो ये बी का आंसर है 0। सही है, क्योंकि +5 और +5 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। सही है, बचेगा क्या 0। कि अगर 5 इस तरफ भी जंप करता है +5 की तरफ, तो वो साइन चेंज हो जाएगी, कट जाएंगे दोनों, आंसर 0 आएगा। सही है, एक एलिमेंट है, 0 की अपनी वैल्यू है। एक्स साइड एक्स इज लेस देन सेट में, अब 0 की वैल्यू है, एक एलिमेंट है ना सेट। एक्स साइड एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। अच्छा जी, 7 से छोटा हो 8 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, 7 के बाद 8 ही आता है। तो नल सेट एक्स जेड एक्स इज़ द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमन। तो वुमन तो कोई भी नहीं है, यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि प्रेसिडेंट जो है आपके, जो है किसको बनाया जाए, किसी मैन को बनाया जाए। अच्छा, तो नल सेट है, कोई अब तक नहीं बनी लड़की। सही है, प्राइम मिनिस्टर तो बनी है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बने, तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट, विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। जो चीज़ ख़त्म होने वाली चीज़ होती है स्टूडेंट, जिसका कोई ना कोई एंड पॉइंट होता है, फाइनाइट होता है। जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। द मंथ ऑफ अ ईयर, सही में पता होता है कितने दिन हैं, कितने महीने हैं एक ईयर में, 12 महीने होते हैं, फाइनाइट हो गया। द डेज इन अ ईयर पता होते थे 365। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, फाइनाइट, 2, 4, 6, 8, 10। सही है। अच्छा, ऊपर अगर डेज इन अ लीप ईयर आएगा तो वो भी हमें पता होता है, वो भी फाइनाइट ही होगा। उसके बाद द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, फाइनाइट है, ख़त्म होने वाली चीज़ है, इनफाइनाइट, 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 डला हुआ, इसका मतलब कंटिन्यूड है, कब ख़त्म होगी ये गिनती समझ नहीं आ रही। 2, 4, 6, 8, 10 को आप इवन नंबर समझ लो कि इवन नंबर चल रहा है। उसके बाद द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो ये द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो ये नहीं पता हमें सेट ऑफ लाइंस कितनी लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट से होते हुए गुजर रही हैं। द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स जब होंगे तो एंड पॉइंट होंगे स्टूडेंट, गिवन पॉइंट का मतलब एंड पॉइंट, जो हमें पता है ये फाइनाइट है। सही है स्टूडेंट, ये समझ लो ये चीज़ें। सही है, ऑब्जेक्टिव में आती हैं। और इसके अलावा जो है मैं एक्सरसाइज का स्टार्ट लेने जा रहा हूँ कि 1.2 जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर में, 1.2, 1.3, 1.4 वो आपको कराऊंगा 2 वीडियोस में इंशाल्लाह ताला कवर करूंगा। 2 वीडियोस में, आज देखो कितनी वीडियोस में आपको भेजता हूँ। अच्छा जी, ये तो पहले हो गई फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सही है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा, ये स्टूडेंट ऐसे एक सेट है जिसको ये कह रहा है एक्स जेड एक्स, क्वेश्चन नंबर 4, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सही है, पॉजिटिव इंटीजर है एक्स, फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस। एस एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, और एस डेट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, वेयर ए बराबर एक्स जेड एक्स इज़ एन इंटीजर लेस देन 3। तो ए बराबर है आपके पास लेस देन 3 का मतलब है कितने उसमें होंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ एस आर। तो एस के सबसेट बना रहा है, पहले ये नल सेट बनाया। सबसेट कैसे बनते हैं कि उसकी पावर से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर क्या बन रहा है, सबसेट, सबसेट का मतलब होता है यानी सेट से छोटे हो। तो नल सेट बन गया, 1, 2, 3 बन गया स्टूडेंट। सही है, ये सबसेट होगा एस के। उसके बाद गिवन डैट ए इज़ इक्वल टू 1, 2, ए बराबर है 1, 2 के, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी कि एक्स इज़ एन इंटीजर जो कि छोटा हो 3 से, तो 1, 2 हो गया स्टूडेंट। सही है, जबकि हमने वहाँ पे और एलिमेंट
कंटिन्यू था, एस है, एस जो सेट था वो कंटिन्यू था, 3 के बाद और भी एलिमेंट आ सकते थे, लेकिन जो है यहाँ पे उसने ए का क्लू दिया कि वो 3 से छोटे हैं, 3 से छोटा है सेट, सही है, इंटीजर 3 से छोटे हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे 1 2 आ गया स्टूडेंट, सही है। उसके बाद हमने सबसेट ऑफ ए आर, ए के सबसेट बनाए, क्या बन सकता है, नल सेट 1 2 और 1 2, सही है। सबसेट बनाना आना चाहिए कि उसको आप पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। ऊपर एस के सारे सबसेट नहीं बने हुए, और भी बन सकते हैं सबसेट, लेकिन मैंने बनाए नहीं क्योंकि मुझे ए से उसका लिंक है, कुछ बताया हुआ ए के साथ रिलेशन है जी स्टूडेंट। तो ए के साथ इसका रिलेशन है एस का, तो हमने ये जो भी हमें क्लू दिया हुआ था तो हमने 1 2 रख लिया, सही है। ए सेट ए में जो एलिमेंट रखे हैं 1 2 रखे हैं, उसके सबसेट बनाए, क्या कैसे बन सकते हैं, नल सेट सबसे पहला सबसेट होता है 1 2 और 1 2, सही है। तो 2 की पावर अगर मैं रख लूँ 2, सही है, फार्मूला बन जाएगा 2 की पावर n, सबसेट मालूम करने का फार्मूला है, पढ़ा होगा 8 में आपने, 2 की पावर n, सही है। तो यहाँ n क्या है, a के लिए बता रहा हूँ, 2 एलिमेंट है a में, तो 2 की पावर n क्या बनेगी, n की वैल्यू होगी 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है a में, तो 2 को 2 से खोलो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 सबसेट बन गए सेट a के, सही है। अब यहाँ पे यही 4 सेट जो बने हैं वो जो है वो सबसेट हैं किसके, s के, एस के भी सबसेट हैं, यानी ए के तो बनाए ही बनाए। अब ये किससे मैच कर रहा है, ऊपर जो क्लू दिया हुआ था कि ऐसे एलिमेंट मालूम करो, सही है, जो कि ए से जिसका कनेक्शन हो और जो ए के सबसेट बने हों वो ही एस के भी सबसेट हों, सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 आंसर है आपका, सही है, 1 2 और 3, सही है। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू ए बी सी डी। अब सबसेट मालूम करना है स्टूडेंट, 2 की पावर या पावर ऑफ ए कह लो, क्या है इसको सबसेट लिखने का तरीका क्या है सर, पावर ऑफ ए लिखोगे। अब पावर क्या बनेगी उसकी, कितनी पावर है, यहाँ पे कितने सबसेट हैं देख लेते हैं, एलिमेंट कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में एलिमेंट कितने हैं टोटल, ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, तो 4 की पावर 4 बनेगी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 4 को, 16 सबसेट निकलेंगे, 16 आएगा, सही है। सबसे पहले नल से नल सेट ए बी सी, एक एलिमेंट का, फिर 2 एलिमेंट को साथ रख लेंगे, ए को सेंटर रखेंगे, ए को सेंटर रखेंगे, फिर बी को सेंटर रखेंगे, सही है, जितने पॉसिबल होंगे, सी को सेंटर रखेंगे, सी को पहले रखेंगे, फिर उसके साथ जो आ सकता है वो रख लेंगे, सही स्टूडेंट। जो एलिमेंट सी के साथ आ सकते होंगे, पॉसिबल होंगे, सारे एलिमेंट वो रख लेंगे। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए कि एक दफ़ा अगर आपने ए सी बना लिया है तो दोबारा से रिपीट नहीं होगा, यानी सी ए नहीं बन सकता। तो सी के साथ डी रख सकते हो, बी रख सकते हो, लेकिन जो एलिमेंट ऊपर आ चुके हैं कॉमन एलिमेंट, ए सी बोलो या सी ए बोलो, दोनों एक ही हैं। फिर 3 एलिमेंट के सेट देख लेंगे कि 3 के पॉसिबल हैं, शुरू में ए को सेंटर रखेंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट, ए के साथ जितने एलिमेंट आ सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन एक जैसा नहीं होनी चाहिए, यानी एक सेट में एक जैसे एलिमेंट नहीं आ सकते, सब सेट में रिपीटेशन नहीं हो सकती, ए बी डी आ गया तो डी बी ए नहीं आ सकता, सही है, या डी ए बी नहीं आ सकता, ए बी डी आ गया तो डी बी ए नहीं बन सकता या डी ए बी नहीं बन सकता, सही है। फिर 4 का भी बन जाएगा आखिर में, जो गिवन सेट होगा, गिवन सेट वो अपना भी खुद सबसेट होता है, सही है। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ यस स्पेसिफाई द सेट, यस अ नल सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, सही है, नल सेट का कोई सबसेट नहीं होता। अच्छा, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, तो एक सेट है जिसमें के अंदर एक एलिमेंट हो, सही है, एक एलिमेंट हो तो वो उसका एक सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए इज़ जो है 1 सबसेट। अगर प्रॉपर सबसेट बोलूँ, इम्प्रॉपर सबसेट बोलूँ, वो डिफरेंट है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर को छोड़ो, या प्रॉपर जो है वो सबसेट के मायने में आ सकता है, इम्प्रॉपर जो है वो सबसेट के मायने में नहीं आ सकता अगर खाली सबसेट लिखा हुआ है। तो प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है यहाँ पे, वैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो प्रॉपर सबसेट को समझो कि हमेशा गिवन सेट से छोटा होता है, सही है। अच्छा जी, इफ़ नंबर ऑफ या फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 10 देन पी ऑफ ए इक्वल टू डैश, सही है। आंसर 2 की पावर n, 2 की पावर 10 और 1024। अगर 2 की पावर 10 आ जाए तो कितने सबसेट बनेंगे, अगर 10 सेट एलिमेंट दिए हों क्वेश्चन में,
तो एक 1024 सबसेट बनेंगे। उसके बाद यूज़ द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। अच्छा, ये नल सेट की एग्जांपल दी हुई है, आपको बताया हुआ जिससे कोई मायने नहीं निकलेंगे स्टेटमेंट में, तो नल सेट होगा। बी इज़ अ नल सेट देन इज बिल्डर नोटेशन इट कैन बी रिटर्न एज। अब ये बी एक नल सेट है, उसको कैसे लिखेंगे? एज सेट डेट एक्स बिलोंग्स टू पी, इसको कह लो सेट डेट एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये जो है इम्प्रॉपर सी एक वो आ गई है कि कोई सेल में वो हो, कह लो प्राइम नंबर हो, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर और जो कि बराबर हो 4 के। तो यार ये नहीं, इस स्टेटमेंट की कोई वो नहीं निकल रही है, मायने नहीं निकल रहे। सही है। कंसिडर द सेट ए 1 2 3 4 फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट है मालूम करने स्टूडेंट यहाँ पे, तो क्या है? प्रॉपर सबसेट है। 1 2 3 4 दिया हुआ एलिमेंट, फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी ऑफ सी। तो एलिमेंट दिए हुए हैं स्टूडेंट डिफरेंट, उसको एक सबसेट बनाओगे, फिर उससे दूसरा बनाओगे, फिर उससे तीसरा बनाओगे, सबसेट का वही रहेगा। प्रॉपर सबसेट छोटा हो सेट होता है गिवन सेट से, तो बी 1 2 3 बना लिया स्टूडेंट। सही है, ये छोटा है ना 1 2 3 4 से, ए से छोटा हुआ। सही है। अब क्या बनाना उसके बाद? सी बनाना, तो सी बी से छोटा होगा। सही है, 1 2 आ गया, 1 2 सी का प्रॉपर सबसेट हो गया। उसके बाद डी बना लिया स्टूडेंट, ये सी से छोटा होगा। समझ में आ गई होगी प्रॉपर सबसेट। वो एलिमेंट होना ज़रूरी है जो आपके गिवन सेट में होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट देख लो क्या है। इफ़ फंक्शन ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 10 देन। अच्छा, रिपीट हो गया, ये पिक्चर रिपीट हुई है स्टूडेंट। सही है, ख़त्म। ये चेंज हो जाए फिर मैं बताता हूँ, आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। आई नीड अ शॉर्ट रेस्ट एक्चुअली। अच्छा स्टूडेंट, पिक्चर चेंज हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू। इक्वलेंट सेट किसे कहते हैं? कि नंबर ऑफ एलिमेंट के नंबर एक हो, यानी 3 एलिमेंट हैं तो ए बी सी हो या 1 2 3 हो, ये बराबर होंगे, इक्वलेंट कहलाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम है। ए बी सी भी, ए बी सी काउंट करो 3 है, 1 2 3 काउंट करो 3 है, तो ये क्या कहलाएंगे? इक्वलेंट सेट कहलाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन पड़ा हुआ है, जिसको आप क्या कॉन्ग्रुएंट कह लो, इक्वल टू कह लो। ये जो है थ्योरम में जाके पढ़ोगे आखिर में कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, 8 में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट टू। तो इक्वलेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कॉमन है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो नॉट इक्वलेंट। सही है भाई, यही कॉन्सेप्ट हो गया। नीचे सी में क्या दिया हुआ देख लेते हैं क्या है। इज़ अ एक सेट है ए जो कि है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 से कम है, यानी 5 एलिमेंट है। सही है, ये एक बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ जिसमें 5 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5। सही है। और उसके बाद ए ई आई ओ यू, तो दोनों इक्वलेंट हैं सेट। सही है स्टूडेंट, यहाँ भी इक्वलेंट का रिलेशन है। सही है, क्योंकि एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं, 5 5 हैं दोनों में। तो स्टूडेंट देख लो, सेट का मतलब टेबुलर फॉर्म में निकालना तुम्हें आना चाहिए। अगर बिल्डर फॉर्म में दी हुई है टेबुलर फॉर्म यानी नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद देख लिया कि सेम है। अच्छा स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.1 की एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की दूंगा, उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। सही है, सारी बातें आई होप के समझ आ गई हो। तो ये काम करना है, सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं इसका सलूशन भेज दूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या एक क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम हो या मैंने नहीं भेजा हो या मिस हो गया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से रीसेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।